सबको मेरी तरफ से जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आप सबको अब तक संभाल के रखा। पूरा हफ्ता हमें संभाल के रखा, अपनी पंखों की आड़ में रखा, हमें अपनी सामर्थ्य दी उसने। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी का वचन कहता है जो सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ उसमें तुम सब कुछ करते हो। परमेश्वर की सामर्थ्य और दया हमारे जीवन में ना हो, हम एक श्वास एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। और ये उसकी बहुत कृपा है हम पे कि उसने हमें संभाल के रखा और आज अपनी हुजूरी में बैठने के लायक है। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे आगे जाके उनको भी मैं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की दया उनके लिए मांगता हूँ कि परमेश्वर उनकी और बुद्धियों को खोले, वो और वचनों को पढ़े, सुने, इसे लाइक करे, शेयर करे, आगे बढ़ाए कि औरों तक। अगर आप नहीं जा सकते तो एक ये चीज आपको दी गई है जिसके द्वारा आप अपना परमेश्वर का वचन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते। तो आज हम सब तैयार हैं परमेश्वर के वचनों के लिए, सुनने के लिए। हम सब तैयार हैं। हालेलुया। चलो हम सब आज खोलेंगे उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति उसका 45, उत्पत्ति 45, जेनेसिस 45। निकाल लिया आप सबने। आज हम जिस चीज के बारे में बात करें, वचन छोटा है लेकिन समझने लायक। आज जिस चीज के हम बारे में बात करेंगे, अगर परमेश्वर अपने सेवक संतों को कहीं भेजता है तो वो उन्हें बचाना चाहता है। वो अपने लोगों को क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है और आप उसे परमेश्वर का कलाम सुनाते हो तो ये आप अपनी तरफ से नहीं सुना रहे, ये परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाना चाहता है। उस व्यक्ति का बचना और ना बचना ये उस व्यक्ति की सोच पे, समझ पे डिपेंड करता है। आज हम ऐसे ही कुछ देखेंगे कि परमेश्वर ने एक पूरी योजना बनाई अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए एक पूरी योजना बनाई कि कैसे उसने एक पूरी योजना के तहत एक व्यक्ति को तैयार किया कि वो आगे जाके अपने लोगों को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके। हाँ जी, हम पढ़ेंगे 4 से। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। 4 से लेकर 7 तक। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा आशीष दिया। अब अपनी बाइबल खोलो, एक जना खोल के रखिए, बाकी बंद करो ध्यान से। यूसुफ के बारे में कौन कौन जानता है? कोई जानता है पुराने नियम में यूसुफ के बारे में? याकूब के 12 पुत्र, 12 में से ये 11वां बेटा है यूसुफ। 11वां बेटा है यूसुफ। अब यूसुफ को क्या हुआ, जिस टाइम वो पैदा हुआ उसका पिता उससे बहुत प्रेम था।
क्योंकि ये पुत्र उसकी उस पत्नी से पैदा हुआ था जिससे वो प्रेम करता था। यूसुफ जब पैदा हुआ तो परमेश्वर का बहुत, अपने पिता का जो सबसे ज्यादा प्रेम है वो यूसुफ को। वो यूसुफ के लिए कपड़े बनाता था, अच्छा हर चीज उसके लिए करता था। और इन्हीं चीजों को देख के उसके जो बाकी बेटे थे वो यूसुफ से घृणा करते थे। ध्यान से सुनना, उससे क्या करते थे? घृणा करते थे, उससे गुस्सा रहते थे कि पिता का सबसे ज्यादा प्रेम इसी को क्यों मिलता है, हम भी हैं, हमें क्यों नहीं उतना प्रेम मिलता। तब परमेश्वर ने यूसुफ को एक सपन दिखाया, और जब उसने वो सपना दिखाया तो यूसुफ से एक गलती हो गई कि उसने वो सपना सबके ऊपर जाहिर किया। उसने अपने भाइयों को बताया कि मैंने एक सपन देखा कि हम फसल काट रहे हैं और जो मेरा कूला है और आपने जो कूले बनाए हैं, मेरा कूला उठ के खड़ा हो गया और आपके कूले झुक के उसे नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, उसके आगे दंडवत हो गया। जिस टाइम उसने ये सपन सुनाया उस वक्त उसके भाई उसे और डांट करने लगे, गुस्सा हो गए कि तू क्या चाहता है, हम तेरे दास बनेंगे, तू ये सोचना चाहता है। उसके बाद जब ये बात बीती, कुछ दिन बाद परमेश्वर ने उसे एक और सपन दिखाया कि सूरज, चांद और तारे उसे दंडवत कर रहे हैं। जब उसने ये सपन सब में बताया, उसके बाद भी उसके भाइयों ने उसे डांट किया, गुस्सा किया कि ये तू क्या कह रहा है, यानी कि तू हमें अपना दास बनाना चाहता है, तू हम पे प्रभुता करना चाहता है। ये समय बीतने के बाद एक टाइम ऐसा आया जब उसके भाई अपने भेड़ बकरियों को चराने कहीं गए हुए थे, तो उसके पिता ने उसे कहा कि जा तू अपने भाइयों का कुशल क्षेम देख, यानी कि उसका देख गया कि वो ठीक ठाक है। और जब वो गया उसके पास तो उसके भाइयों ने क्या किया, गुस्से में उसे पकड़ा, उसे मारा, उसे पीटा और एक गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में उसे फेंक दिया। तो उसमें से एक भाई को उस पर दया आई, तो कहता है इसे मारते नहीं हैं, इसे क्या करते हैं, मिस्रियों के हाथ में बेच देते हैं, जो झुंड वहां से जा रहा उसको बेच देते हैं। तो उन्होंने उसे 20 सिक्कों में मिस्रियों के उस झुंड को बेच दिया। बेचने के बाद जब वो एक जगह से दूसरी जगह गया, तो दूसरी जगह से तीसरी जगह बेचा गया, तब मिस्र के एक सेनापति पोतीफर ने उसको अपने घर पे काम पे रख लिया। अब काम पे रखने के बाद क्या हुआ, जो पोतीफर की पत्नी थी उसकी निगाह इस व्यक्ति पे खराब हुई। वो इसे बार बार बोलती थी कि तू चल मेरे साथ, लेकिन ये हर बार मना कर रहा था। ये हर बार क्या कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है। और एक समय ऐसा आया जब उसने क्या किया, उसको जबरदस्ती पकड़ा, अपने कमरे में लेके जा रही थी, तो वो अपनी शर्ट वहां छोड़कर भाग गई। अब पोतीफर की पत्नी ने क्या किया, जब वो छोड़कर भाग गया तब उसने चिल्लाना चालू कर दिया कि मैं नहीं बल्कि यही व्यक्ति मुझे अपने वश में करना चाह रहा है, मुझसे गलत काम करना चाह रहा है। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उसके पति ने भी सच्चाई जाने बिना उसको क्या किया, उठा के जेल में डाला। अब जेल में डालने के बाद जब समय बीतता गया, मैं बड़ी कहानी छोटी कर रहा हूँ, आप सब पढ़ लेना। जब बीतता गया वो समय, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ का राजा था फिरौन को 2 स्वप्न, एक स्वप्न ये आया कि वो एक जगह पे घूम रहा है और वहाँ एक सुंदर सी गाय आती और वह चारा चल रही है, लेकिन उसके पीछे से ही एक क्रूप, दुबली, पतली, कमजोर गाय आती है। जो वो गाय क्या करती है, वो हरी भरी मोटी ताजी गाय को खा लेती है। उसके बाद उसको दूसरा सपना आया
कि एक फसल उगी है, एक कूला है जिसमें बहुत सारे दाने लगे हुए, और उसके पीछे ही एक ऐसा कूला खड़ा होता है जो एकदम सूखा मुरझाया, जिसके दाने खराब हैं, तो वो उगा। और उसने क्या किया, जो हरे भरे दाने वाला था उसको खा लिया। जब ये स्वप्न दो आए, ये दो स्वप्नों के बाद फिरौन व्याकुल हो गया। अब आप इसमें ये सोचो कि परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। व्याकुल हो गया। व्याकुल होने के बाद उसको पता चला जेल में एक व्यक्ति बंद है जो इन स्वप्नों का भेद बता सकता, इन स्वप्नों का भेद बता सकता है। और जब उसको व्यक्ति बनाया, बाहर निकाला गया यूसुफ को, तब उसको पूछा गया, क्या तू बता सकता है? वो कहता, मैं नहीं, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर इन भेदों को बताने वाला। उसने उसका अर्थ बताया कि तेरे 7 साल भरपूरी के हैं, और जो तेरे आने वाले 7 साल होंगे वो अकाल के। वो 7 साल भरपूरी के हैं, वो 7 साल अकाल के होंगे। और जब फिरौन को अपने इन स्वप्नों का अर्थ पता लगा, तब उसने उसी यूसुफ को जो कल जेल में था, आज अपने नीचे प्रधानमंत्री बनाया। यहाँ पे परमेश्वर ने 2 काम किए। पहला काम अभी आपको बता रहा हूँ, जो स्वप्न यूसुफ को दिखाया गया, वो स्वप्न परमेश्वर ने पूरा किया। क्या किया? पूरा किया। परमेश्वर ने अपनी वाणी उसके जीवन में पूरी की। लेकिन उस वाणी को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या सहना पड़ा? अपने पिता से वियोग, दूरी, अपने भाइयों का गुस्सा, अपने भाइयों की ईर्ष्या, अपने भाइयों से मारा जाना, फेंका जाना, बेचा जाना, किसी के पास दास बन के रहना, किसी के द्वारा झूठा इल्जाम लगाया जाना, जेल काटना, और जेल काटने के बाद उसको वो स्थान मिलना जो परमेश्वर ने उसे बताया। जब हम बाइबल में इन वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि परमेश्वर ने यूसुफ की वजह से जो पोतीफर था उसका धन और दान बढ़ाया। जब यूसुफ जेल में गया, तब परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से जेलर ने उस पर दया की, और वो जेल का भी सारा काम देखने लगे। और जब ये बात फिरौन तक पता लगी, तब परमेश्वर ने भी उसको क्या किया, अपनी सामर्थ से भरा यूसुफ को, उसके काम को सफल किया। इन सब चीजों होने के बाद जब अकाल का टाइम आया, अकाल का समय आया 7 साल का, और उसके भाई उससे कनान देश से उसके पास आए अनाज खरीदने को, तब सारी घटना हुई वहाँ पे। उसके बाद जब यूसुफ ने अपने आप को उन पे जाहिर किया, तब वो क्या कहता है? हाँ जी, 5। अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मुझे तुम्हारे आगे क्या कर दिया है? भेज दिया है। सोचो, एक व्यक्ति जिसके साथ इतना बुरा हुआ कि वो उस पोजीशन पे पहुंच गया, प्रधानमंत्री बन गया, कि जिसने उसे बुरा भला कहा, मारा पीटा, वो चाहता तो सबके सर कलम करवा सकता था, वो सबको मार सकता था, लेकिन वो सब कुछ भूल गया। वो सब कुछ भूल गया जो उसके साथ किया गया। अब इस चीज को अपने साथ हम जोड़ के देखें कि हमारे साथ भी, ये नहीं कहता मैं कि किसी ने बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी कई लोगों ने बुरा किया,
क्या हम उनकी बुराइयों को लेके बैठे हुए हैं, या हमने उसे भूल गया, छोड़ दिया है? क्योंकि अगर यूसुफ इन चीजों को ना भूलता, ना छोड़ता, तो कभी ना लिखा जाता कि परमेश्वर उसके साथ था। अगर वो सब चीजें याद रखता तो परमेश्वर उसके साथ भी ना रहता। आज वही समय हम पे है। अगर हम भी उन बीती हुई बातों को, समयों को, लोगों को जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम याद रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। और अगर हम उन बातों को भूल के आगे बढ़ चलते हैं तो परमेश्वर सदैव परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने वायदा किया था कि मैं अब्राहम के वंश को रेत के किनकों की समान बढ़ाऊंगा। वो कहता अब्राहम का वंश जो है, अब्राहम का वंश जो है वो आसमान के तारों के बराबर होगा। कहता जो उन तारों को गिन सकता है वो अब्राहम के वंश को भी गिन सकता है। परमेश्वर ने वादा किया। इस वायदे के बाद क्या हुआ? पूरे देश में, पूरे संसार में क्या आ गया? अकाल आ गया, और वो भी 7 साल। उसको पता था अगर मैंने अपने इन बच्चों को बचाना है तो मुझे किसी एक को तैयार करना होगा। तो उसने यूसुफ को तैयार किया। यूसुफ को क्या किया? तैयार किया यूसुफ को। उसको उनके आगे मिस्र भेजा। वो सारी प्रॉब्लमों से अपने आप को परमेश्वर ने उस पे उन सारी प्रॉब्लमों को उसको निकाला उसके जीवन से, और प्रधानमंत्री बनाया, एक ऊंचे स्थान पे बनाया कि वहां तक पहुंचा दिया जहां तक वो अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का जो है पालन पोषण कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। अब हम ये सोचें कि परमेश्वर ने उन लोगों को, उनको भी बचाने के लिए इसको आगे भेजा जिसने उसे यूसुफ को मारा था, पीटा था, घृणा। आज अगर सेवक संत हमारे पास आते हैं या कहीं जाते हैं, या आप लोगों में से किसी को मौका मिलता है परमेश्वर का वचन सुनाने का, तो उस चीज में कभी हिचकिचाना नहीं है। कभी भी नहीं हिचकिचाना कि यार मैं कैसे सुनाऊंगा, ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। आपका काम है बताने का। परमेश्वर अगर उसे बचाना ना चाहता तो वो किसी को भी ना। आप है, मैं हूँ, हम सब अन्य जातियों में से आए हैं। अगर खुदा हमें बचाना ना चाहता तो अपने सेवक संतों को कभी ना हमारे पास। आज ये बेटी बैठी है, अगर परमेश्वर इन्हें पूरे परिवार को बचाना ना चाहता तो ये वहां से यहाँ तक कभी ना आते। अगर ये बेटी बचना ना चाहती, आप बचना ना चाहते, मैं बचना ना चाहता, परमेश्वर अगर हमें बचाना ना चाहता तो आप कोई भी सेवक संत हमारे पास ना आता, ना हमें परमेश्वर का वचन सुनाई देता इनका। अगर वो आपको बचाना चाहता है तो आपके आगे कोई इंतजाम भी वो करता है, और कोई चीज नहीं। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आपसे वो प्रेम करता है तो आपसे भी यही उम्मीद करता है कि आप भी बचाओ। वो आपके सामने उसी इंसान को लाएगा जिसे वो बचाना तो पूरे संसार को चाहता है। लेकिन क्या है, ये और ये दोनों बंद हैं। ये और ये दोनों बंद हैं संसार के। वो देखते हुए देखना नहीं चाहते, वो सुनते हुए सुनना नहीं। हाँ जी। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। अब 2 वर्ष से इस देश में क्या है? अकाल है। अगर 7 साल का अकाल, 5 साल का अकाल, 6 साल, अगर 7 साल का अकाल पूरा हो जाता, अन्न ना मिलता, तो कौन बचता? कौन
बचता। हालेलुया। आप सोचो, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया तो बचाया, साथ के साथ अन्य लोगों को भी बचाया। अगर वो यूसुफ को इन सब चीजों से ना भेजता, उसको ना बुद्धि देता, तो कभी फिरौन को पता ही नहीं लगता कि 7 साल भरपूरी के और 7 साल अकाल के। उस भेद को कभी जाहिर ना होता। अगर भेद जाहिर ना होता तो उस समय अन्न ना बचाया जाता। अगर अन्न ना बचाया जाता तो ये लोग भी ना बचते। परमेश्वर की बुद्धि, वो क्या कहता है? परमेश्वर की जो बुद्धि है ना, वो बुद्धिमानों से भी बढ़कर है। वो बुद्धिमानों से भी बढ़कर है। हाँ जी। और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, हाँ जी, कि उनमें ना तो हल चलेगा, हाँ जी, और ना अन्न काटा जाएगा। हाँ जी। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा। वो फिर कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। क्या किया परमेश्वर ने? भेजा है। हाँ जी। कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। कि तुम पृथ्वी पर क्या रहो? जीवित रहो। हाँ जी। और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश क्या करे? बढ़े। दोबारा। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे लिए क्या किया है? जोर से क्या किया है? भेजा है। क्यों भेजा है? हाँ जी। कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। कि तुम पृथ्वी पर क्या रहो? जीवित रहो। हाँ जी। और तुम्हारे प्राणों के बचने से, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तुम्हारा वंश क्या करे? बढ़े। परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमारे आगे भेजा गया कि हम उन वचनों को क्या करें? सुने। उन वचनों पे मनन करें, उन्हें सुने और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, उसे जाने, क्योंकि जो उसे जानेगा वही क्या होगा? बचाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। अब आप ये चीज सोचो, ये 6000, 7000, 10,000 साल पहले जब भी हुआ हो, इस चीज को आज से कंपेयर करके देखो, साथ मिला के देखो। उसने क्या किया? यूसुफ को भेजा उनके आगे। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या हुआ? भेजा गया कि वो अनाज बचाए, वो बहुत तक जिन्हें तक जीवित रहे। ये पुराने टाइम में था। आज वो वचन हमारे लिए भेजा गया कि हम उन वचनों को सुने, ध्यान लगाएं, मनन करें, परमेश्वर को जाने, ताकि हम जीवित रहे, हम बचाए जाए, ना कि जीवन यहाँ पे बल्कि अनंत जीवन के हम क्या हों? आगे। यूसुफ ने बचाया उनको, यूसुफ ने अनाज इकट्ठा किया, परमेश्वर ने उसको भेजा, बहुतायत तक बढ़ाया, लेकिन उनके साथ ये वायदा नहीं किया कि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, तब उन्होंने कहा जो उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। उसने ये नहीं कहा कि तुम मर जाओगे, कहता जीवित रहेगा, क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो वचन ये भी कहता है, कहता अगर तुम मर भी गए तो जिस सामर्थ्य से उसने प्रभु यीशु को जिलाया, तो उसी सामर्थ्य से वो हमें भी क्या करेगा? जिलाएगा। अगर हम इन वचनों को ध्यान से देखें, उस टाइम यूसुफ भेजा गया, आज प्रभु यीशु वचन के द्वारा हमारे बीच में। उन्होंने वो भोजन खाया और मर गए। आज जो भोजन हमें दिया गया है, अगर हम उसे खाएंगे, हम पिएंगे, अपने अंदर रखेंगे, तो हम आज क्या, कल क्या, और जिस टाइम अनंत जीवन तक हम जीवित रहें।
मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्याग दूंगा। और जो उसकी ओर देखता है, उस पे विश्वास करता है, वो अनंत काल का जीवन पाएगा ही पाएगा। ये गारंटी है उसके वचन की। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम उसके पुत्र पर विश्वास करो, तब तुम जीवित रहोगे। और विश्वास ये नहीं कि इक्का दुक्का, 30 नहीं, 60 नहीं, आपको विश्वास 100% करना है। और उसका वायदा है, और ना वो उस वायदे को तोड़ता है। मनुष्य अपने वायदा तोड़ सकता है, मनुष्य अपना वायदा क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर अपना वायदा कभी नहीं तोड़ता। उसकी योजनाएं जो हमारे जीवन में हैं, उसने वायदा किया है, वो पूरी होंगी तो 100% होंगी। बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि उसको आप अपने जीवन में कितना ले रहे हैं। क्या 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना? डिपेंड आप पे करता है, निर्भर आप पे करता है कि आपने उसको कितना लिया। तभी तो वो कहता है फल लाया कितना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे 30 गुना या 60 गुना फल लाए। तो कहेगा मेरा हर बेटा बेटी 100 गुना तक फल लाए। लेकिन 30-60 ये हमारी सोच पे है, हम पे निर्भर करता है। 100 गुना के लिए हमें पूरा उस पे निर्भर। मैं बताता हूँ ना, अगर आप पानी में चल रहे हो, इतना है चल सकते 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 हो। लेकिन जब पानी इतना आ गया, तब आपकी मर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जहां पानी आपको ले जा सके तहां आपको जाना है। और जब आप डूबे हो तो डूब जाओ। समझे कि नहीं? अगर आप डूबे हो तो डूब जाओ। डूबना किसने में है? अगर आप डूब जाओगे तो आपका आप पे कोई हक नहीं। जैसा यूसुफ का यूसुफ पे अपने ऊपर कोई हक नहीं। परमेश्वर वहां उसे जहां से निकालता गया वो चलता गया, लेकिन वो बार बार कहता है परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना था। क्यों? वो अपनी मर्जी से नहीं चलता, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता। अगर आज भी वही रूल हम पे भी, अगर हम भी परमेश्वर की मर्जी पे चलते हैं, उसमें डूबे हुए हैं, उसके साथ बह रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपको फलवंत 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 करता ही जाएगा। और आप उस पेड़ की तरह रहोगे जो पेड़ नदी के किनारे लगाया गया और सदा हरियाली में और फल में बढ़ता है। सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष